बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर के लिए है। यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है तो आप इस पेपर के लिए पढ़ सकते हैं MCQs टाइप के क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2 अप्रैल 2022 को ये पेपर कंडक्ट कराया जाना है। तो यहाँ पर हम उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी सभी यूनिट्स को कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंप्लीट करा दिया है। आज का यह वीडियो लास्ट पार्ट है और इसमें हम पूरी तरह से यूनिट फोर्थ को कंप्लीट करा देंगे। लगभग 100+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फटाफट रिवीजन के तहत आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है क्या है। तो प्रारंभिक तथा मुख्य शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्राथमिक शिक्षा होती है, किस पर आधारित होती है। तो यह आगे की शिक्षा की नींव पर आधारित होती है, यानी अगर प्राथमिक शिक्षा सही से होगी तो आपकी आगे की नींव मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कि वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी, कहाँ पर थी। तो वैदिक काल में परिवारों में, गुरुकुल में वैदिक कालीन शिक्षा को महत्व दिया जाता था, जिसमें उपनयन संस्कार यानी गुरु के समीप बैठकर शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। पूछा है बौद्ध काल में बौद्धों ने अपने मठों या विहारों में शिक्षा की व्यवस्था शुरू की थी, कैसी शिक्षा शुरू की थी। तो यह थी प्राथमिक शिक्षा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि बौद्ध काल में ही ब्राह्मणों ने प्राथमिक शिक्षा पाठशालाएं स्थापित की थी जो निम्न के नियंत्रण में थी। किसके नियंत्रण में थी। तो यह व्यक्तिगत नियंत्रण में थी। करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतबों का निर्माण हुआ था, जिसमें अनिवार्य थी। क्या अनिवार्य था। तो अरबी, फारसी तथा इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम काल की प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप, समयावधि तथा पाठचर्या थी, कैसी थी। तो 7 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा, अनिश्चित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि भारत में मुस्लिम काल के अंतिम समय में ही यूरोपीय जातियां तथा ईसाई मिशनरियों का प्रवेश आरंभ हो गया था, अतः उक्त ने एक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा को आरंभ किया था जो निम्न प्रकार की थी। तो 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर D हो जाएगा, एक निश्चित रूपरेखा वाली शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है सन 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 4 तक 5 वाली शिक्षा का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा। तो यह पड़ा प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि सन 1882 के हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के कक्षा 1 से 5 तक के स्वरूप को स्थायी बताकर इस पहली कड़ी की शिक्षा का नामकरण निश्चित कर दिया था, जो निम्न प्रकार की थी, कैसी थी। तो यह प्राथमिक शिक्षा थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 10 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतवर्ष के प्रांतों में स्वायत्त शासन स्थापित हुआ था, कब हुआ था। तो यह हुआ था सन 1937 में। क्वेश्चन नंबर 12 है सन 1937 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई थी, क्या प्रस्तुत की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है सन 1937 से शिक्षा का स्वरूप आधारभूत शिक्षा से लिया जाने लगा, जिसका तात्पर्य था, क्या तात्पर्य था। तो यह था कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि सन 1940 के उपरांत प्राथमिक शिक्षा 2 भागों में बटी थी या बांटी गई थी, जो निम्न प्रकार की थी। तो 14 का करेक्ट आंसर A हो जाएगा, निम्न प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न प्राथमिक शिक्षा के से तात्पर्य था, किस शिक्षा से था। तो 15 का करेक्ट आंसर जो है वो B हो जाएगा, कक्षा 1 से 5 की शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि उच्च प्राथमिक शिक्षा का अर्थ है। तो उच्च प्राथमिक शिक्षा का अर्थ करेक्ट आंसर D हो जाएगा, 6 से 8। प्राथमिक शिक्षा आपकी 1 से 5 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया। तो यह थी धारा 45। करेक्ट आंसर यहाँ पर 17 का सी हो जाएगा। 18 पूछा है कि प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को कहते हैं। कैसी शिक्षा कहेंगे? तो 18 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 है माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को कहते हैं। फिर से रिपीट है, तो 19 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षा, यानी 18 का जो करेक्ट आंसर था ये उच्च प्राथमिक शिक्षा होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनकरेक्ट बोल दिया। ठीक है, ये उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 to 8 अगर हम प्राइमरी विद्यालयों के अंतर्गत जो विद्यालय बने रहते हैं उनकी बात करें, और वही 19 की बात करें कि माध्यमिक विद्यालय से जुड़ी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को हम क्या कहेंगे, तो 19 का करेक्ट आंसर जो है वह भी होगा, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट, दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि वर्तमान समय में 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा निम्न प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो 20 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह आएगी प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो यह था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट टू एजुकेशन 2009 की बात करें तो देश में कब लागू हुआ? 2009 में तो ये पारित हुआ, लागू कब हुआ? तो 22 की बात करें, करेक्ट आंसर ए होगा, 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ। नेक्स्ट 23 है कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। यह RTE के अंतर्गत नहीं कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है बताना है। तो 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35A जो है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि RTE एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। क्या सुमेलित है? तो उपर्युक्त सभी सुमेलित है, यानी A, B और C देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि RTE एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बनाती है? तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 38। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। किस चीज़ का प्रावधान है? तो उपयुक्त सभी प्रावधान होगा, यानी यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा, और भी इसी तरह से ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखेंगे। 29 है कि RTE एक्ट में प्रावधान नहीं है। किस चीज़ का प्रावधान नहीं है? तो पूर्व विद्यालय शिक्षा का प्रभावी रूप में प्रावधान किया गया है, इस चीज़ का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखेंगे। पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि RTE एक्ट के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए। कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर सी होगा, यानी विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे। यह कहना गलत है RTE एक्ट के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिक्षा विषय है। किस चीज़ का विषय है शिक्षा? तो 32 का करेक्ट आंसर जो है वह सी है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 33 RTE अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य जो है वह करवाए जा सकते हैं? तो 33 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी आपदा राहत, जनगणना और चुनाव संबंधी, ये 3 कार्य जो हैं करवाए जा सकते हैं शिक्षा के अलावा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। पूछा है RTE एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है। किस चीज़ का प्रावधान नहीं किया गया है? तो बच्चों को शारीरिक दंड देने का
प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। पूछा है शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? तो यह 2002 में घोषित किया गया शिक्षा को मूल अधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। पूछा है कि निम्न में से वह स्थान जो आरटीई एक्ट 2009 की आलोचना तथा कमियों से संबंधित है वो आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी ए, बी और सी ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य दिया है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करने का दायित्व है किसे है? तो 37 की बात करें यह है केंद्र एवं राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 38 है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2012 में संशोधन जो है वह किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 है जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन कीजिए। तो 39 का जो चयन नहीं है वह है सी, सेक्शन 11 समुचित सरकार के दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे? तो यहाँ पर पहला मदरसा है, दूसरा वैदिक पाठशाला में, कहाँ नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर 40 की बात करें तो डी, उपर्युक्त सभी में जो है वह नहीं होंगे। आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान इन सभी में लागू नहीं होते। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्रेरित है। क्या अभिप्रेरित है या क्या अभिप्रेत है? तो 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं जो भी दिए गए हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेदीय धारा में बताया गया है? तो 43 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, धारा 18 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि आरटीई एक्ट में उल्लेखित समुचित सरकार से अभिप्रेत है। क्या अभिप्रेत है? तो डी, यानी उपर्युक्त सभी अभिप्रेत है, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखेंगे। 45 पूछा है संविधान के कौन से अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आर्टिकल 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 46 है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार शिक्षकों का कर्तव्य नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो डी, यानी छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का पर्याप्त ध्यान देना, ये अधिकार नहीं दिया गया है शिक्षकों को। क्वेश्चन नंबर 47 है कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक यानी 5+1 का मानक निर्धारण किया गया है? ध्यान रखिएगा 47 का करेक्ट आंसर डी होगा। 150 से अधिक पर ये मानक निर्धारित किया गया है, यानी 5+1 का। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है कि छात्र शिक्षक अनुपात यानी कक्षा 6 से 8 तक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य यानी ट्रू आपको इसमें फाइंड करना है। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वह डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही होंगे, ए, बी और सी। इन्हें थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितनी है? तो 49 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पर देखने को मिलेगा वह सी है, न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। दोस्तों ये सब आपके सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप बीएड के लिए ही मत पढ़िए, उनके लिए भी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? तो 50 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगला क्वेश्चन 51 नंबर का है सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी किसने या किसे बनाया गया? तो 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, RCEE को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट की वर्तमान में कितना प्रतिशत है? 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 65:35 का। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है
कि शिक्षा अभियान से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो 53 का आंसर हो जाएगा EMIS। क्वेश्चन नंबर 54 है ब्लॉक स्तर यानी ब्लॉक लेवल पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है। तो 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा BRCF। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है। तो 55 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा शाला दर्पण। क्वेश्चन नंबर 56 है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है, कौन होगा। तो 56 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होगा। बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 57। पूछा है कि सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी कराने का लक्ष्य है, कब तक है। तो 57 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देखेंगे। 58 पूछा है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गृह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 12 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाया गया। तो 58 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने से संबंधित है। तो 59 की बात करें, 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा है कि जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद का होता है। तो 60 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा DEEO। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है MDM मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई। तो कई बार बताया यह 15 अगस्त 1995 को हुई थी। 62 है MDM कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी होगा नामांकन वृद्धि ठहराव और पोषण बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन है। तो 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा BRCF। क्वेश्चन नंबर 64 है कक्षा 9 से 12 को KJBBV में कब शामिल किया गया। तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 2011-12 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है कि KGBB कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो 65 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी ABC में। क्वेश्चन नंबर 66 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो 66 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित कौन सा विकल्प संगत है। 67 की बात करें, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से आप देख लीजिए। 67 का आंसर अगर हम बात करें तो विकल्प ए यहाँ पर जो दिया है सभी संगत हैं, यानी A, B, C और D ये सभी संगत नहीं होंगे, इसमें सिर्फ ए संगत है कह रहा है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया, ठीक है। यानी KGBB की स्थापना भारत सरकार ने जुलाई अगस्त 2004 में की, तो यह सही विकल्प होगा, बाकी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 68 नंबर का क्वेश्चन कि सभी 200 KGB में 5% पर विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को प्रवेश दिया जाए या कब से प्रारंभ किया गया। तो यह सत्र 2015-16 से जो है वो प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 69 है कि असंगत विकल्प को चुनिए या चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर इसमें 5 अभिभावक सदस्य होंगे, यह कहना गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बालकों के लिए विद्यालय भवन यानी स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है। तो 70 का करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो बी होगा बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है कि कक्षा 3 से 8 तक की कमज़ोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो 71 की बात करें, 71 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा NPEGEL। क्वेश्चन नंबर 72 है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। 72 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा लिंग तथा आर्थिक भेद को। क्वेश्चन नंबर 73 है कि दृष्टि श्रवण अस्थि दोष इत्यादि से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग एवं
उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत करना चाहता है, क्या करना चाहता है? तो 74 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। 75 पूछा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेदना को पाटना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है, क्या है? तो 76 का करेक्ट आंसर बी होगा, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद नोडल एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 पूछा है शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान को। क्वेश्चन नंबर 78 है सर्व शिक्षा अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 79 है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कितने जिलों में, ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन, कितने जिलों में चलाया जा रहा है। तो 79 की बात करें तो यह 31 जिलों में चलाया जा रहा है। क्वेश्चन 80 है लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जा रहा है? तो जो लहर है वह चलाया जा रहा है 1 और 2 क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है कि भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई? 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 5 मई 1988। क्वेश्चन नंबर 82 है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है वह यानी NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको बताना है। तो यह हुई है 1961। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 सितंबर लिख लीजिएगा, 1 सितंबर 1961 में जो है वह NCERT की स्थापना की गई। तो ये तो हो गया 82 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर का क्वेश्चन। 83 पूछा कि सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान LNUPE की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 83 की बात करें, 83 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 84 है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? तो 84 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है कि किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 85 की बात करें, 85 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1987 और 1988 में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 10+2+3 शिक्षा पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्वेश्चन नंबर 87 है भारत में प्रथम खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? तो 87 का करेक्ट आंसर सी होगा, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 88 है भारत में खनन विश्वविद्यालय यानी माइनिंग यूनिवर्सिटी जो है वह कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, धनबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर IIT कॉलेज स्थापित की गई थी? तो 89 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, खड़गपुर में। क्वेश्चन नंबर 90 है उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल बिजनेस कहाँ स्थापित है या स्थित है? तो 90 का करेक्ट आंसर ए होगा, हैदराबाद। नेक्स्ट 91 है भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? तो 91 का करेक्ट आंसर ए होगा, ग्रामीण प्रतिभाओं को या ग्रामीण जो प्रतिभाएं उनको अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग NID कहाँ अवस्थित है या स्थित है? तो 92 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 93 है किस वर्ष भारत सरकार ने ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति ने ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को सौंपा? तो 93 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1954 में। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी 94 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। पूछा है किस वर्ष केंद्र को जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा या प्रोटोकॉल तैयार किया था? मसविदा या प्रोटोकॉल तैयार किया था, वो सन बताना है। तो 94 का करेक्ट आंसर ए होगा, 1979 में। थोड़ा विजिबल कम है। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश के लिए एक समान यानी शैक्षिक
ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई। 95 का जो करेक्ट आंसर है वह ई हो जाएगा, कोठारी कमीशन के तहत। नेक्स्ट 96 है कि किस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो 96 का करेक्ट आंसर ए होगा 1987 में। क्वेश्चन नंबर 97 है निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के अधिक दबाव या किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव जो है वो डाला गया। तो 97 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 20 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 98 है मिड डे मील योजना किस वर्ष आई। तो 1995, 15 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्न में से कौन सा गतिविधि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में करवाई गई है। तो 99 का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कंडेस्ट कोर्स द्वारा अध्ययन, गरिमा पेटी और शैक्षिक किशोरी मेले। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में किस कक्षा की बालिकाएं जो है निःशुल्क अध्ययन करती हैं। तो 100 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 101 है राज्य में कुल कितने KGBV संचालित हैं। तो 101 का करेक्ट आंसर बी होगा, 200। नेक्स्ट 102 नंबर का क्वेश्चन है कि KGBV में कौन से निःशुल्क प्रावधान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। नेक्स्ट 103 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से KGBV में प्रदत्त सुविधाएं हैं, कौन कौन सी मिलेंगी। तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी शैक्षणिक भ्रमण, खेलकूद प्रतियोगिताएं और कंप्यूटर शिक्षण। पढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, जो कि 104 नंबर का पूछा है कस्तूरबा गांधी STTR योजना का प्रारंभ हुई। तो 104 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2007-08। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी STTR योजना में छात्र को 12वीं में कितने प्रतिशत अंक, ठीक है, प्राप्त करने पर इस योजना का पात्रता होगी, यानी कितने प्रतिशत अंक उन्हें लाने होंगे। तो 105 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 50%, यानी 50%। 106 है देश भर में KGBV के कितने मॉडल संचालित हैं। तो यह हैं 3। तो दोस्तों यहाँ पर 106 प्रश्न थे यूनिट 4 से, और इस तरह से आपका जो पेपर 2 है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उसको हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 को कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।